कैसा लग रहा है आप लोग भारत वापस लौटे? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके का माहौल है वहाँ पर? कैसे 15 दिन आप लोगों ने वहाँ पर बिताए? कितना बदला? एक बार जाके देखिए फिर पता चले। दोस्तों, यदि आपने अभी तक आस्तीन के सांप नहीं देखे हैं तो चलिए आज आपको वो भी दिखा देते हैं कि आखिर ये आस्तीन का सांप कैसा होता है। जितना खतरा भारत देश को इन हमारे दुश्मनों से नहीं है, उससे कई ज़्यादा गुना खतरा इन आस्तीनों के सांप से है, क्योंकि ये लोग कई रूप में इसी देश में रहते हैं और इसी देश की बुराई करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस आस्तीन के सांप के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान में वहाँ की हालत क्या है और अफगानिस्तान में रह रहे लोगों की हालत क्या है, किस तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके बाद भी हमारे मोदी सरकार कैसे कितना कड़ी मेहनत करके अपने प्लेन वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ फंसे भारतीयों के साथ साथ अफगानियों को भी वापस ला रहे हैं। ठीक है, अफगानियों को वापस लाने के बाद वो लोग तो भारत देश में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, हमें नागरिकता दो, ये प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ के नागरिक भारत देश में। कोलकाता का रहने वाला तमाल भट्टाचार्य कुछ दिन पहले मोदी सरकार से, अमित शाह से ये गुहार लगाया था कि मोदी जी हमें बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो, अफगानिस्तान से हमें बाहर निकालो, हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इसको बचाया, उसके बाद ये जो बयान दिया, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। 34 साल के तमाल भट्टाचार्य अफगानिस्तान में तब से फंसे हुए थे जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। मैकेनिकल इंजीनियर तमाल काबुल के करदन इंटरनेशनल स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर थे। वहाँ वो इस स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे और वही मिले एक छोटे से क्वार्टर पर रहते थे। लेकिन तालिबान ने जैसे ही काबुल शहर पर कब्जा करने के बाद उसे खुद प्रिंसिपल के आवास के अंदर बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तमाल के पिता के अनुसार दोपहर को तालिबान ने तमाल को उठा लिया था, जिसके बाद भारतीय नागरिक ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदेश के माध्यम से वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में सूचित किया और माता पिता ने दावा किया जैसे वो कट्टरपंथी उसे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। जिसके बाद तमाल भट्टाचार्य एक पत्रकार से बात करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को वहाँ से जल्द निकालने के लिए आग्रह किया। जिसके बाद थे कि इंडियन एयरफोर्स के कर्मियों ने वहां उसे बाहर निकाला, उसके साथ 10 अन्य बंगाल के निवासियों को भी बाहर निकाला। जिसके बाद वो फ्लाइट से सवार हुए और रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ये क्या हो गया, जैसे ही वह अपने घर कोलकाता पहुंचे फिर वो तो तालिबान की तारीफ करने लगे। उसी दिन वह दिल्ली से तुरंत कोलकाता पहुंच गए। तमाल ने, जिसे भारत सरकार ने तालिबानियों से सफलतापूर्वक बचाया था, उसके घर पहुंचने के बाद तालिबान की प्रशंसा करने लगा। एक रिपोर्टर को बताया। उसके बाद तमाल भट्टाचार्य ने यह दावा किया कि तालिबान ने न केवल उसके साथ अच्छे व्यवहार किए बल्कि उन्हें अच्छा खाना पीना खिलाया और उन्होंने यहाँ तक ये बोल दिया कि मैं उसके साथ क्रिकेट भी खेला। और इससे पहले वो प्रधानमंत्री जी से अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए आग्रह किया था। अब उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन लोगों के जो किया था उसके साथ वो बताने के बजाय उन लोगों के साथ तारीफ करने लगे, उन्हीं लोगों की तारीफ करने लगे। तो ये है आस्तीन के सांप, ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। तो मैं तमाल भट्टाचार्य से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तालिबान इतने ही अच्छे थे, तुम्हारे साथ इतने ही अच्छे खाना खिलाए तुम्हें, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेले, तो वहाँ भागकर क्यों आए? वही रहते, वही पढ़ाते तालिबानियों को केमिस्ट्री, फिजिक्स। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों, ये है कुछ आस्तीन के सांप। आप लोग क्या सोचते हो, क्या मोदी सरकार ने इन लोगों को वापस लाकर गलती कर दिया? और अगर तालिबान इतने ही अच्छे थे तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को फिर से इसे वापस भेज देना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।